ओम शांति। आज संकल्पों से अपने घर के धन में बरकत लानी है। उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि आपको अगर घर में जो धन है उसमें हमें बरकत लानी है तो पहले मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना होगा, क्योंकि हम धन में बरकत तब ला सकते हैं जब संकल्पों में बरकत होगी, जब संकल्पों को हम श्रेष्ठ रीति से चला पाएंगे। जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ चलेंगे, धन में बरकत खुद ब खुद होती जाएगी। आज धन में बरकत लाने के लिए हम बहुत सारे दान पुण्य कर रहे हैं कि हम जितना दान करेंगे उतना धन में बरकत आएगी। हम भगवान को भी देते हैं, कई बार उसका रिटर्न हमें मिलता भी है, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि मेरे घर में धन की बरकत नहीं होती। मैं हज़ारों लाखों कमाता हूँ, घर में सारे सदस्य कमाते हैं, लेकिन फिर भी धन में बरकत नहीं हो रही। घर में सब जॉब पे हैं, लेकिन फिर भी धन नहीं टिक रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में जो धन नहीं टिक रहा है उसका कारण है आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचारों का औरामंडल है, वातावरण नेगेटिव है। क्योंकि जहाँ पर वातावरण नेगेटिव हो, मेंबर क्रोधित हो, वहाँ पर भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं। यह आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सत्य है। जिस घर में हम क्रोध करते हैं, जिस घर में हमेशा क्रोधित ही हम रहते हैं, वहाँ पर कभी भी धन की बरकत नहीं होगी। जहाँ पर हम हमेशा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा ये सब विकार रहते हैं, वहाँ पर धन नहीं टिकेगा। इसीलिए हम हमेशा याद रखें कि अगर मुझे धन में बरकत लानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? क्रोध को छोड़ना है। कई बार हम कहते हैं कि हम क्रोध की आदत को छोड़ नहीं सकते, हम गुस्से को नहीं छोड़ सकते। अगर हम गुस्से को छोड़ दें तो हमारे घर वाले हमारी वैल्यू ना समझें। आप ये जो सोच कर बैठे हैं कि गुस्से से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, वो रॉन्ग है। लोग आपसे ओनली डरते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते, ओनली वो डरते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें किसी को डराना नहीं है, यहाँ पर प्यार से सबको एकता के सूत्र में बांधना है। जब हम धन की बरकत लाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने धन की बरकत लाने के लिए खुद को परिवर्तन नहीं कर सकता? हम कितनी कोशिश करते हैं, दिन और रात हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी पे भी कई बार हम नेगेटिव संकल्प ले लेते हैं। अरे ऐसा धन भी किस काम का, सारा दिन मरना पड़ता है, शरीर टूट जाता है। घर वालों को तो समझ में भी नहीं आता कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। लोग हमारी इज्जत तक नहीं करते। मैं उनके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, लेकिन कोई पूछता भी नहीं है। ये आप क्या संकल्प चला रहे हैं? आप धन भी कमा रहे हैं, साथ में नेगेटिव संकल्प भी चला रहे हैं। क्या उस धन में बरकत होगी? आज बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कार्य करेंगे लेकिन एक खुशहाल परिवार जो होना चाहिए वो नहीं बन पाता, क्योंकि वो पूरा फोकस धन पर ले लेते हैं। धन कोई खुशियाँ नहीं है, धन ओनली आपकी जीवन की इच्छा पूर्ति के लिए है। धन से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, धन से आप जीवन की कुछ पूर्ति कर सकते हैं, धन से आप सुख साधन खरीद सकते हैं। अगर धन से ही खुशियाँ मिलने वाली होती तो हम फिर टोटली धन ही कमाते। आज व्यक्ति धन के पीछे जितना भाग रहा है, अगर वो खुशियों के पीछे इतना भागता तो शायद घर परिवार सुख शांति से संपन्न होता। और जिस धन के पीछे वो भाग रहे हैं वो धन भी बरकत में आ जाता। लेकिन धन बरकत में क्यों नहीं आया? क्योंकि धन के साथ खुशियाँ नहीं आई, धन के साथ दुख आया, धन के साथ परेशानी आई, धन के साथ अनेक आत्माओं के लिए नेगेटिविटी आई। जब आप धन कमा कर लाए तो साथ में नकारात्मक सोच भी लाए, नकारात्मक संकल्प भी लाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो धन आपका बरकत करेगा? नहीं। भले आप 10,000 भी कमाते हैं, लेकिन आपके कमाने का तरीका कैसा है, चेकिंग करें। क्योंकि धन भले आप 1,000 कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं या 1,00,000 कमा रहे हैं, लेकिन कमाने का तरीका कैसा है?
आपके जब संकल्प आते हैं वो कैसे चलते हैं। धन कमाने के लिए आज व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है, शरीर छोड़ने तक वो धन कमाता है, लेकिन अगर लास्ट में देखा जाए तो उसके हाथ में धन की एक मुट्ठी भी नहीं बचती। और फिर हम कहते हैं कि हमने धन कहाँ गंवाया। हमें तो यही समझ नहीं आया कि हमने धन कहाँ स्टोर किया। और फिर अगर हम थोड़ा सा धन बचा भी लेते हैं तो बच्चे उसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर कर आपस में बंटवारा करके अलग अलग हो जाते हैं। उस धन का भी क्या फ़ायदा जो परिवार को एकता के सूत्र में भी नहीं बांध पाया। क्योंकि परिवार ओनली धन के आधार पर आप चला रहे थे, परिवार को आप खुशियों के आधार पर नहीं चला रहे थे। अगर परिवार को आपने खुशियों के आधार पर चलाया होता तो शायद आपके धन में भी बरकत होती, पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे होते और आप खुशनुमा भी रहते। क्योंकि आज परिवार में खुशियां लाने के लिए हम सोच रहे हैं कि परिवार के हर सदस्य की कामनाओं की पूर्ति कर सकें, जो घर में चाहते हैं वो हम ला सकें। आज एक छोटा बच्चा है, अगर वो मेले में आप जाते हैं उसे लेकर, वो मेले में अगर आपने उसे कह दिया पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, अब पापा ने कह दिया बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, वहीं लोटपोट हो जाता है। माता पिता को ना चाहते भी उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की है, बचपन से। आपने बचपन से ही उसे क्या सिखाया कि आप जो भी बोलोगे हम आपको ला कर देंगे। तो बच्चा तब ये नहीं देखेगा कि मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, मेरे माता पिता के पास क्षमता नहीं है, लेकिन बच्चा ये देखेगा कि मेरे पापा ने बचपन में ये बोला था कि आप जो बोलोगे मैं ला कर दूंगा। क्योंकि एक समान समय तो नहीं था, एक समान आपकी धन की स्थिति भी नहीं थी, लेकिन बच्चे के माइंडसेट में जो आपने डाल दिया, बच्चा उसी अकॉर्डिंग चलता गया। आज बच्चे को, कई बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता उन्हें जेब खर्ची देते हैं, तो उन्होंने घर में एक गुल्लक लगाई है जिसमें वो अपनी डेली रूटीन की जेब खर्ची डालते हैं। और वो माता पिता उन बच्चों को संस्कार देते, बेटा इसे जोड़ कर रखो आपके काम आएंगे। आप सोचिए, फिर कई माता पिता उस गुल्लक को लेकर के भगवान के घर में जाते हैं कि आप ये भगवान के घर में दे दो। आप सोचिए कि वो बच्चे और माता पिता कितने भाग्यशाली हैं जो बच्चों को धन से मोह करना नहीं सिखा रहे, लेकिन भगवान से प्यार कैसे किया जाए या भगवान के लिए मरा कैसे जाए वो सिखा रहे हैं। भगवान से एक प्यार भरा रिश्ता कैसे निभाया जाए वो सिखा रहे हैं। तो आप सोचिए उस घर में धन की बरकत होगी या नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर हमारी धन की इच्छाएं बढ़ रही हैं, धन कमाने की लालसा बढ़ रही है, वहाँ पर कभी भी आपका धन बरकत वाला नहीं हो सकता। लेकिन जितना आप धन से परे होने की कोशिश करेंगे, ओनली धन को आपने एक साधनों के रूप में यूज़ तो किया, लेकिन आपने उन्हें अपने जीवन में ऐसी जगह नहीं दी जहाँ पर आपका जीवन नीरस हो जाता। इसीलिए कहा जाता धन को एक अलग जगह दो, लेकिन धन के साथ साथ खुशियों को भी जगह दे देंगे तो खुशियाँ भी आपके जीवन में बरकत का काम करेंगी। और जब आपके जीवन में खुशियाँ बरकत में आ जाएंगी तो धन भी पीछे पीछे बरकत वाला बन जाएगा। इसीलिए कोशिश करें घर में क्रोध वाला वातावरण ना बनाएं, खुशियों वाला वातावरण बनाएंगे तो आपके घर में बरकत ज़रूर होगी। ओम शांति।